श्री कृष्ण का द्रौपदी से संबंध जानकर सचमुच आप चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता को मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर अंत तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाभारत में कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम एवं माद्री पुत्र नकुल और सहदेव की पत्नी द्रौपदी थी। राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था। कृष्ण और द्रौपदी में क्या रिश्ता था, आइए जानते हैं। द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए था क्योंकि वो भी सांवली थी। भगवान कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। द्रौपदी उन्हें सखा तो कृष्ण उन्हें सखी मानते थे। कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट में साथ देकर अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी। इसीलिए सामान्यतः लड़कियों के सामने दिखने वाले उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं कि यही खासियत द्रौपदी के शरीर में भी था। यह अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उसी समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। यह कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। द्रौपदी चाहती थी श्री कृष्ण को। ऐसा भी कहा जाता है कि पांडव और कर्ण से पूर्व द्रौपदी कृष्ण को चाहती थी। वो उनसे शादी करना चाहती थी क्योंकि कृष्ण सभी में सर्वश्रेष्ठ थे। द्रौपदी की एक दासी थी जिसका नाम नितिम्बिनी था। वो कृष्ण की सारी खबरें उनके पास ले आती थी और कृष्ण खुद जानते थे कि द्रौपदी उन्हें चाहती है। लेकिन एक दिन एक भेंट में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया और उन्हें अर्जुन के बारे में बताया। कहा कि अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, अर्थात वो देवपुत्र हैं। वो आर्य पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस तरह द्रौपदी का मन श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर मोड़ दिया और दोनों मित्र बन गए। द्रुपद चाहते थे द्रौपदी का विवाह श्री कृष्ण से करना। ये भी कहते हैं कि द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह आर्यव्रत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से हो जो द्रोण को पराजित कर सके। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन के बारे में सोचा, परंतु उनको पता चला कि अर्जुन की मृत्यु वारणावत में अग्निकांड में हो गई है। इसीलिए उन्होंने दूसरे योद्धाओं के बारे में विचार किया। तब उनका ध्यान यादव के एक छत्र नेता कृष्ण की ओर गया। उन्होंने कृष्ण को पांचाल आमंत्रित किया और उनके आने पर उनसे अपनी पुत्री द्रौपदी का पाणी ग्रहण करने की प्रार्थना की। लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि द्रुपद की असली उद्देश्य द्रोण से अपने अपमान का बदला लेना है और इसके लिए उनके जमाता का उपयोग करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण ने अपने पुत्री का साथ विवाह करने से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, क्योंकि वे स्वयं किसी के व्यक्तिगत प्रतिशोध का मोहरा नहीं बनने देना चाहते थे। कृष्ण की अस्वीकार से द्रुपद बहुत निराश हुए। उनकी निराशा को देखते हुए श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मैं द्रौपदी के योग्य सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ।
द्रुपद ने इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया या यह भी कहा कि मुझे ऐसा योद्धा चाहिए जो द्रोण को पराजित कर उनके अपमान का बदला चुका सके। तब उन्होंने सलाह दी कि द्रौपदी का स्वयंवर में धनुर्वेदी की एक बहुत कठिन प्रतियोगिता रखिए। जो इस प्रतियोगिता में विजयी होगा वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। उनके साथ द्रौपदी का विवाह करके आप अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही होगा। श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों ही सुंदर, सक्षम, वैचारिक रूप में समान थे। दोनों ही एक दूसरे को समझते थे। यही कारण था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो द्रौपदी ने उसे सहज ही स्वीकार कर लिया, अर्थात उनसे श्री कृष्ण की बहन को अपनी सपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। महाभारत के नायक श्री कृष्ण और नायिका कृष्णा यानी द्रौपदी थी। द्रौपदी तो श्री कृष्ण के लायक ही थी। अर्जुन समेत 5 पांडव उनके सामने फीके थे। श्री कृष्ण और कृष्णा का ये संबंध राधा कृष्ण के संबंध से कम नहीं था। राधा श्री कृष्ण के साथ बचपन में ही हो रही थी। इसके बाद तो कृष्ण का कोई संबंध नहीं रहा। ये कहते हैं कि वर्षों बाद राधा बस एक बार वो द्वारका आई थी, फिर उसके बाद उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। द्रौपदी का श्री कृष्ण से संबंध बहुत ही आत्मीयता था, लेकिन भक्ति काल के कवियों ने इनकी उपेक्षा की और राधा को ज़्यादा महत्व दिया। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे होता है एंड आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।